गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ईआरपी 9 की क्लास। टैली ईआरपी 9 में कल हमने पढ़ा था कास्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट्स, साथ में प्री एलोकेशन, कॉस्ट कैटेगरी एंड बजट भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। यस, ये देखिए, कल हमने ये सीखा था कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। आज मैं बात करूंगा मेंटेन बजट्स, बजट्स को कैसे मेंटेन करना है, साथ में असाइनमेंट के बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो आज ये दोनों पॉइंट हम कवर करेंगे, बजट भी और असाइनमेंट भी। असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपके पीछे दिया हुआ है लाइव असाइनमेंट के नाम से सिलेबस के। आप उसको हो सके तो लाइव असाइनमेंट के रूप में कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। आइए बात करते हैं बजट। साथ में बजट के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कल जो हमने सीखा था कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर, इसको हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर भी यूज कर सकते हैं टैली आरपी 9 में। एडवर्टीजमेंट के लिए जैसे अमाउंट हम एलोकेट कर दें, कोई भी एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, मार्केटिंग के लिए पहले से निर्धारित कर दें कि हमारी 3 ब्रांच हैं, बांदा है, चित्रकूट, सतना है। हम चाहते हैं 15% एडवर्टीजमेंट, जो भी अमाउंट हम निर्धारित करेंगे उसका 15% एक्सपेंस कहाँ हो, बांदा में हो, 15% चित्रकूट और सतना में 70% हो। तो इस तरीके से भी प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर को निर्धारित किया जा सकता है। इसको कैसे यूज करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। इसके लिए मैं टैली ईआरपी 9 को ओपन करता हूँ। और प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर को यूज करने के लिए टैली आरपी 9 में, जैसा कि कल हमने देखा था, F11 फंक्शन को यूज करना है। अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत आपको जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा, हमने कल यहाँ पे यूज किया था मेंटेन कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को यूज किया था। इसी के बाद यहाँ पे दिया यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जब आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास बनानी होगी और क्लास का नाम देना होगा, जो भी आप नाम देना चाहें। यहाँ पे जैसे अल्टसी ये पहले से इस कंपनी में बना हुआ है, आप किस ब्रांच में इसको डिफाइन करना चाहते हैं वो आप देंगे। मैं फिर से इसमें चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे अभी कोई क्लास नहीं है, आप यहाँ पे क्लास क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कॉस्ट सेंटर। यदि आपकी क्लास बनी हुई है, जैसे आप इंटर करेंगे, मेरे पास ब्रांच बनी हुई है और जैसे मैं ब्रांच को सेलेक्ट करूँगा, फिर किस ब्रांच, जैसे मेरे पास 2 ब्रांच है, अब चित्रकूट में मैं कितना सेट करना चाहता हूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे चित्रकूट में मुझे 40% सेट करना है तो सतना में कितना हो जाएगा, 60%। इस तरीके से मैं इसको डिवाइड कर दिया। ये देखिए ब्रांच, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए है ऐड, या पेट्रोल एक्सपेंसेस, डीजल एक्सपेंसेस, जो भी आप देना हो। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने इसको निर्धारित कर दिया। ब्रांच बांदा, ब्रांच जो है चित्रकूट के लिए 40% और सतना के लिए हमने कितना निर्धारित कर दिया, 60%। इसको हम क्लोज करेंगे। इस तरीके से आप इसको निर्धारित कर सकते हैं स्टूडेंट। और जब आपको इसको देखना हो, जैसा कि हमने इसमें बताया, आप इसको देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और कॉस्ट सेंटर में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर
कॉस्ट कैटेगरी, और ये जो हमने ट्रांजैक्शन कल किए थे वो दिखा रहा है। इस तरीके से कितना आपको उसको यूज करना है, ब्रेकअप भी हम कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल आप इसको यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल मैंने आपको ये बताया कि आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं प्रीडिफाइन के रूप में। अब मैं बात करता हूँ आज बजट की। बजट के लिए एक नई कंपनी बना लेते हैं क्योंकि इसमें कई फीचर्स इनेबल हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। Alt F3 इस कंपनी को मैंने सर्च किया और एक नई कंपनी को क्रिएट किया। बजट्स डेमो के नाम से मैंने बनाया। अब देखिए बजट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से बता दूं मैं। बजट क्या होता है? ए बजट इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंसेस। एक तरह से हमारा फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इनकम और एक्सपेंस को फ्यूचर के लिए प्लान। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य हमारा क्या है, कितना हमको खर्च करना है, कितना हमको इनकम मिलेगी, आगे हम उस बजट को मेंटेन करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम जानते हैं साल भर के लिए हमको बजट बनाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे कंपनी में जो भी व्हीकल्स हैं उनमें जो पेट्रोल और डीजल का खर्च आता है तो वो लगभग हमको ऐसा मालूम है कि 10,000 रुपये का साल भर में खर्च आता है। तो उसको हम कैसे मेंटेन करें, कितना खर्च करें मंथ में कि वो साल भर में 10,000 ही हमारा मेंटेन रहे, 10,000 से ज़्यादा हमारा एक्सपेंसेस ना हो। हम इनकम के आधार पे अपना बजट निर्धारित कर लेते हैं। हमको साल भर में कितनी इनकम होगी उस हिसाब से हमको किस में कितना खर्च करना है उस बजट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी टैली ERP9 हमको प्रोवाइड करती है कि आप अपने अकॉर्डिंग बजट को मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर प्लान के लिए। ऐसा नहीं कि आपने बजट निर्धारित कर दिया तो उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको वार्निंग देगा, रिमाइंडर मिलेगा टैली ERP9 में कि आपने इतने का बजट निर्धारित किया था और आगे आप इतना खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल का ही जैसे एग्जांपल लेते हैं तो एक्सपेंसेस बजट फिक्स है इसका। मान के चलिए 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का जो बजट है वो 5,000 रुपये है पेट्रोल का। एक हमने फिक्स किया कितने से इतने के बीच में हमको 5,000 रुपये पेट्रोल में खर्च करना है। तो अब इसको कैसे टैली ERP9 में मेंटेन करें कि हर मंथ हमको पता चलता जाए कि कितने % हमारा पेट्रोल का बजट बचा हुआ है, हम कहीं ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहे, है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए टैली ERP9 हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेस F11 फंक्शन की सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर मेंटेन द बजट एंड कंट्रोल को एस करेंगे और इसके बाद फिर इसके रिक्वायर्ड जो भी हैं बजट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फीचर्स को ऑन करना बताता हूँ। F11 अकाउंटिंग फीचर्स और यहाँ पे आपको मिलेगा बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में इस ऑप्शन को आपको एस कर देना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब बजट आपको क्रिएट करना है। अगला स्टेप जो है बजट क्रिएट करने का है। बजट को क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो बजट और उसके अंदर पेट्रोल, फिल ऑल द रिक्वायर्ड ऑप्शन जो आपको ज़रूरत हो। ओके, और तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट इन्फो, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा बजट्स। इसमें आप क्रिएट करेंगे, जैसे मान के चलिए पेट्रोल के लिए अंडर कोई ग्रुप नहीं है, कब से कब तक का हमको बजट मेंटेन करना है ये आप यहाँ निर्धारित करेंगे। मान लीजिए अप्रैल टू जून। ओके, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक का बजट आपका निर्धारित होगा। सेट द लेजर और ग्रुप,
30 की एंट्री नहीं होगी, 31 की होगी हमारी, तो मैं कर देता हूँ मई। ओके, तो 1 अप्रैल से, क्योंकि हमारा एजुकेशनल मोड टैली है, आपको मालूम है 3 ही एंट्री अलाउ करता है, 1, 2 और 31 मंथ की। 1 तारीख को, 2 तारीख को और 31 तारीख की एंट्री को हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे लेजर आप निर्धारित कर सकते हो कौन से लेजर पे आपको यूज करना है, यदि देना है तो, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं। ओके, तो देखिए अकाउंट नेम टाइप यहाँ पे किसके लिए, ऐसे भी आप लेजर क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ भी चूंकि हमारा कोई लेजर इसमें बना नहीं है, मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ पेट्रोल का ही, पेट्रोल पेट्रोल एक्सपेंसेस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ये देखिए, अब जब यहाँ पेट्रोल एक्सपेंसेस में आप जाएंगे तो टाइप ऑफ बजट ऑन क्लोजिंग बैलेंस के आधार पे या फिर ऑन नेट ट्रांजैक्शन के आधार पे, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन क्लोजिंग मतलब जो आपका बैलेंस होगा, ऑन नेट ट्रांजैक्शन ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो ट्रांजैक्शन करेंगे उस हिसाब से। यहाँ पे हमने कर दिया ऑन क्लोजिंग के आधार पे, कितना बजट आपको 5,000 रुपये निर्धारित किया तो 5,000 रुपये हम, और इसको आप सेव करेंगे। फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ बजट क्रिएट किया पेट्रोल का, यहाँ पे पीरियड बजट आपने दिया 1 अप्रैल 2021 से 31 मई तक का है, 1 महीने का मेरा बजट है। और लेजर में जाके मैंने उस लेजर को क्या कर दिया, सेट कर दिया। लेजर आपका पहले से भी बना हो सकता है, चूँकि मैंने नई कंपनी बनाई इसलिए मेरे इसमें लेजर नहीं बना। ओके स्टूडेंट, अब आपका बजट क्रिएट हो गया, बैक जाएंगे आप। ओके, देखिए जैसा कि मैंने स्टेप आपको बताया था बजट के लिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन को एस किए, इसके बाद आपने बजट को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अब आपको एंट्री पास करना है स्टूडेंट, पेमेंट करना है एक्सपेंस के लिए। कई एंट्री में पास करके आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्मल आप अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे। हमारे पास कैश नहीं है, थोड़ा सा कैश मैं रिसीव कर लेता हूँ स्टूडेंट, एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ₹50,000 हमने रिसीव किया एस। अब मैं पेमेंट करता हूँ कैश बजट के लिए। अभी कोई बजट नहीं है, मान लीजिए 2,000 रुपये मैंने बजट अलाउ किया 1 अप्रैल को। ओके स्टूडेंट, आप देखिए इस बजट को हम चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ नोट्स पे लिखा है, आप देख सकते हैं। गो टू आप प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट पेट्रोल एक्सपेंसेस में जा करके आप चेक कर सकते हैं इसको। बैलेंस गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए पेट्रोल एंटर करेंगे आप, डेबिट और क्रेडिट कितना हुआ, पेमेंट वाउचर, ये देखिए आपको वाउचर दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट, और नेट लॉस जो यहाँ दिखा रहा है इस पर आप चेक करेंगे इतने का लॉस है, क्योंकि हमको अभी कोई इसमें एनालिसिस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अल्ट के साथ जब आप यहाँ पे जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे गए, और यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे बजट डेमो, और यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम दे रहा है पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है जो मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलेक्ट पेट्रोल एक्सपेंसेस, देन प्रेस द अल्ट बी। अल्ट के साथ बी आपको प्रेस करना है यहाँ पे स्टूडेंट। अल्ट बी जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपसे सेंडियो मांगेगा वेरिएंस एनालिसिस, किसका एनालिसिस करना है हमें, पेट्रोल बजट का, तो आप इंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, देखिए कैसे एनालिसिस। यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्टिकुलर में बजट दिख रहा है, इधर आप देखेंगे जो आपका क्लोजिंग बजट है, मतलब कितना हमने निर्धारित किया था 5,000 रुपये, और यहाँ पे बजट जो है एक्चुअल बजट जो है अभी जो खर्च हुआ है हमारा डेबिट हुआ है 2,000 रुपये, यानी कि 40% हमने खर्च कर लिया है।
और बजट जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास कितना है, 3000 रुपये है, यानी कि कितना बचा है, 60% अभी बजट हमारे पास पेट्रोल का बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं ये बजट आपका कितना है और कितना आपके पास बचा हुआ है। अब देखिए मैंने अभी 1 अप्रैल की एंट्री किया था, अब मैं आगे और कर देता हूँ, 2 अप्रैल की एंट्री कर देते हैं इस पर। जैसे जैसे बजट आप एक्सपेंसेस करते जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। 1000 रुपये और मान लीजिए हमने पेट्रोल में एक्सपेंस कर दिया, आप देखेंगे आप बजट को, प्रॉफिट और लॉस पे हम गए, और यहाँ पे जैसे पहुँचे अल्ट के साथ बी को प्रेस किया मैंने, बजट एनालिसिस। अब देखिए अब हमारा कितना बजट हो गया, यहाँ पे 3000 रुपये हमने एक्सपेंस किया है बजट पे, देखिए अप्रैल पे ही किया है, 2 बार पेमेंट है। अब 3000 किया, 60% हमारा ख़त्म हो गया, 40% बजट हमारे पास बचा हुआ है। ओके, जैसे जैसे आप एक्सपेंस करते जाएंगे बजट का एनालिसिस आप देख सकते हैं। मान लीजिए 500 रुपये फिर हमने किया एक्सपेंस, 2 अप्रैल को ही हमने किया, अब आप देखेंगे बजट को चेक करेंगे, अल्ट भी पेट्रोल। कई आप बजट इस तरीके से बना सकते हैं, कई इस तरीके से आप बजट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए अब आपके पास सिर्फ 30% बजट बचा हुआ है, 70% आप एक्सपेंस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट कि क्या हम जो बजट निर्धारित कर दिए उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जो बजट निर्धारित किया उससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। ये तो आपको एक रिमाइंडर देगा, आपको बताएगा कि आपने इतना बजट निर्धारित किया था, आपका इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है। मान के चलिए अब 5000 से ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं, 5000 फिर हमने कर लिया खर्च। अब देखिए हमको बजट में क्या दिखाएगा स्टूडेंट, बजट एनालिसिस हमने किया, ये देखिए माइनस में चला गया आपका बजट 5000 निर्धारित था और 170% आपने यूज कर लिया है, 8500 रुपये आपने पेट्रोल में यूज किए, यानी कि आप माइनस में जा चुके हैं। 70% आप माइनस में चले गए हैं, 100% यूज करने के बाद आप माइनस में 3500 रुपये आप माइनस में हैं। तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि इस बार जो हमारा पेट्रोल में एक्सपेंस हुआ है ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया, हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। तो कंपनी में एनालिसिस करने के लिए ऐसे हम बजट को निर्धारित करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया पेट्रोल का, आप सेलिंग पे, मार्केटिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, सभी पे ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम फिक्स कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में हमको इतना खर्च करना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं खर्च करना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, इतनी इनकम ही हमारे पास आना है। तो इस प्रकार से जब आप निर्धारित कर देते हैं स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बजट का एनालिसिस फ्यूचर में कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आज आपके क्लास में बजट को बताया, साथ में मैं थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली आपको बोलता हूँ सिलेबस पे आपके दिया हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ आपको कैसे मेंटेन करना है। तो आप लोग लैब के लिए प्रैक्टिकल करिएगा स्टूडेंट। कोई भी DCA PGDCA या PGDCA BCA या MSc, आप सभी के सिलेबस के लास्ट में जहाँ पे सिलेबस है वहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल किसी के, ये BCA का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको कैसे करना है। लगभग सभी एंट्री वैसे ही हैं जो हमने अभी तक पढ़ाया, उसी से रिलेटेड ही है उसमें। और एक दिन मैं सिलेबस भी एनालिसिस कर देता हूँ, सिलेबस में आपने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या अभी बचा हुआ है। ये देखिए प्रत्येक सिलेबस के बाद आपका उसमें एक्सरसाइज दी हुई है, प्रैक्टिकल लैब दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट।
टैली का सिलेबस 6। BCA में टैली लास्ट में है। प्रोजेक्ट एनालिसिस, क्लाउडिंग, ऑप्शनल पेपर है क्या टैली? नहीं, ऑप्शनल तो नहीं है। फाइव सब्जेक्ट ओरिकल, विंडोज सर्वर, सिक्स BCA, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टैली। ये इसके बाद आपको ये देखिए प्रैक्टिकल दिया हुआ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट। आपको क्या करना है, क्रिएट ए कंपनी सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड टैली विद द इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ, और एंट्री पास करना है आपको। सागर स्टार्ट द बिजनेस, ये आपको मालूम ही है। ही डिपॉजिटेड, इतना बैंक में डिपॉजिट किया। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, विड्रा द इतना, पर्सनल यूज, परचेज द फॉलोइंग। ये आप नॉर्मल एंट्री हैं, शायद सबसे बनती होंगी। आप लोगों को इसको बनाना है और तैयार करना है। फिर दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना है, ये आपको इन्वेंट्री में मैनेज करना है। इसके बाद आप सोल्ड द फॉलोइंग, कंप्यूटर 5 इतने के, फिर रिसीव इतना, पेड इतना। ये सारी एंट्री आपको, जहाँ पे आपको वैट मिले वहाँ पे आपको GST यूज करना है स्टूडेंट, क्योंकि पहले वैट चलता था, अब उसकी जगह क्या यूज होता है, GST यूज होता है। वहाँ पे आप GST यूज करिएगा। इसी प्रकार से ये सारी एंट्री आपको पास करना है स्टूडेंट। यदि किसी एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे हाईलाइट करके बताएंगे कि सर ये एंट्री मेरे समझ में नहीं आ रही है, वो एंट्री मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसी प्रकार से देखिए एक दूसरी कंपनी बनाना है। राजेंद्र कुमार इज ओनर ऑफ द कंपनी, कैपिटल बैलेंस इतना रखना है, ये आपको करना है। ये कुछ स्टॉक आइटम मेंटेन करना है। स्वास्तिक आटा 10 kg इतने का पैकेट, मधुश्री टी, मधुश्री टी इतने GM की, इतने की। तो ये सारा डेटा आपको मेंटेन करना है जितना भी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टैली RP9 में लाइफ से रिलेटेड आपकी जानकारी होगी, और लाइफ में कैसे वर्क करते हैं ये भी आपको अनुभव मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की एंट्री हमको भविष्य में पोस्ट करना होता है। ओके, तो ये प्रत्येक स्टूडेंट के सिलेबस के पीछे दिया हुआ है, चाहे वो MSc हो, चाहे BCA हो, चाहे वो PGDC हो। तो आप लोग अपने अपने सिलेबस के जो लाइव असाइनमेंट है उनको कंप्लीट करिए। इसके साथ हम कुछ असाइनमेंट भी देंगे, वो भी आपको कंप्लीट करना होगा और उनको टाइम से जमा भी करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आज हमने सीखा बजट। नेक्स्ट डे अब हम स्टार्ट करेंगे पेरोल मैनेजमेंट। साथ में एक बार मैं आप लोगों का भी सिलेबस एनालिसिस करूंगा कि कितना सिलेबस हो गया है, कितना बचा हुआ है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।